मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। क्या हुआ? चलते चलते थक गए। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। टांगों में दर्द हो रहा है ना? छोटे से बच्चे हैं, टांगों में तो दर्द होगा, है ना? जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। दोस्तों, आज का यह मुद्दा कोरोना जैसी बीमारी के बीच लॉकडाउन में हमारे मजदूर भाई जो अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, अब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो लोग अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस बीच सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है, वो बिल्कुल बेखबर है। देश जब खुशहाली में हो, उसको चलाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब देश मुश्किल हालात से गुजर रहा हो, उस वक्त सरकार की और प्रधानमंत्री की असली परीक्षा होती है कि वो देश को किस तरह से चलाए। यही सरकार कहती थी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जिनके पैरों में चप्पलें हैं, उन्हें हम हवाई जहाज़ में देखना चाहते हैं। तो आज नौबत ये आ गई है कि जिनके पैरों में चप्पलें हैं, उनके पैरों में आज पैदल चल चल के छाले पड़ गए हैं। हवाई जहाज़ तो दूर, ट्रेन और बस में भी उनका इंतज़ाम नहीं किया गया। ऐसे मुश्किल हालात में हमारे मज़दूर भाइयों के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, आप देख सकते हैं। देश जब खुशहाल हो तब देश चलाना बड़ी बात नहीं है। देश जब मुश्किल में हो, उस वक्त सरकार की असली परीक्षा होती है, और इस परीक्षा में बीजेपी की मोदी सरकार पूरी तरह से फेल नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिनके पैर में चप्पलें हैं, उन्हें हम हवाई जहाज़ में देखना चाहते हैं, और आज जिनके पैर में चप्पल है, वो जहाज़ तो बहुत बड़ी बात हो गई है, ना ट्रेन है ना बस है, बल्कि पैदल चलने पर मजबूर हैं। क्योंकि वो मजबूर हैं, उनके पैरों में छाले हैं, पूरा परिवार एक साथ पैदल अपने अपने घरों को निकल चुका है। जितना कमाए थे वो बैठकर खा चुके हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब खाने को कुछ नहीं और सरकार भी कुछ मदद नहीं कर रही, तो लोग अपने अपने आबाई वतन लौटना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी ज़मीन है, खेती बाड़ी है, उनका अपना उगाया अनाज है। वो रूखी सूखी तो खा लेंगे, लेकिन शहर की भीड़ में अपनों से दूर मर तो नहीं सकते। और इस बीच जहाँ सरकार उन्हें अपने वतन भेजने में विफल नज़र आ रही है, वहीं अब ये लोग खुद से गाड़ी करके या पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। उनका कहना है कि हम कोरोना से बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे। ये सरकार सिर्फ बड़े लोगों की है, और उन्हीं के लिए हवाई जहाज़ है, स्पेशल ट्रेन है, स्पेशल बसेस हैं। सरकार दबे शब्दों में ये इशारा कर रही है कि हम तुम्हें हवाई जहाज़ से नहीं ले जा सकते, ना ही ट्रेन से, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। तुम मजदूर हो और हम मजबूर हैं। हम केवल उनकी मदद करेंगे जो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। हमें तो बस तुम्हारे वोट चाहिए, तुम नहीं। हम तुम्हें हिंदू मुस्लिम में लड़ाएंगे, घर तुम्हारा जलेगा, और फिर हम राजनीति करेंगे, सरकार बनाएंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि तपती धूप में लोग पैदल अपने घरों को निकल चुके हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, बच्चे रो रहे हैं, भूख प्यास से बेहाल हैं। राह चलते कुछ अच्छे भले इंसान जिनके दिलों में दया है, वो इन लोगों की मदद कर रहे हैं, पानी, खाना और कुछ पैसे की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये मदद वो लोग कब तक करेंगे, कहाँ तक करेंगे, जबकि सरकार दावा कर रही है कि वो किसान मजदूरों के साथ है। और ये दावा तब झूठा साबित होता है जब मजदूर खुद कहते हैं कि सरकारी मदद उन तक अभी पहुंची ही नहीं। पीएम केयर फंड में करोड़ों अरबों रुपए जमा हो गए हैं, आखिर वो पैसे किसके लिए हैं? आखिर सरकार उसका इस्तेमाल कहाँ करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में सरकार ने 68,000 करोड़ उन उद्योगपतियों का माफ़ की है जो देश को चूना लगाकर भाग गए थे। क्या पीएम केयर फंड का पैसा उन उद्योगपतियों के लिए बनाया गया था? क्या जनता की तरफ से
आई मदद गरीब मजदूरों के किसानों के लिए नहीं है? ये सब सवाल आज खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल करने वाला कोई नहीं है। और जिनको सवाल करना चाहिए, जो हमारे देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, भारतीय मीडिया, 1-2 चैनल को छोड़कर सब सरकार की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। और उसके अलावा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान जैसी बहस कराकर देशवासियों को आपस में लड़ाकर उनका ध्यान असल मुद्दों से भटका रहे हैं, जबकि मीडिया का रोल प्ले एक विपक्ष का होना चाहिए। सरकार ये काम आज के देश की यूनिवर्सिटी कर रही है। इस बीच ये बात भी देखना बहुत ज़रूरी है कि देश की अधिकतर आबादी मजदूर किसानों की है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगर वक्त रहते इन मजदूर व किसानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो देश की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। अगर इस तरह लॉकडाउन चलता रहा और मजदूर अपने घरों को जाते रहे तो देश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद पड़ जाएंगी, क्योंकि उनके काम करने वाले गरीब मजदूर ही हैं। क्या उन फैक्ट्रियों के मालिक के पास इतना पैसा नहीं है कि उन मजदूर को लॉकडाउन तक बैठाकर पगार दे सके? अगर सब लोग चले गए, उन्हें मजदूर नहीं मिलेंगे और नुकसान उन्हें ही होगा। दूसरी तरफ जो किसान हैं, उन्हें अगर सरकार कोई पैकेज नहीं देती है तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे। देश की विपक्षी पार्टी के मुखिया राहुल गांधी ने इशारा दे दिया है कि देश के किसानों को सरकार 10-10 हज़ार रुपये तत्काल मुहैया कराए, वरना देश संकट में आ जाएगा। लेकिन सरकार के कानों में जून तक नहीं रेंग रही है। सरकारी खाते में जो पैसे आ रहे हैं, सरकार उसे गटकने के चक्कर में है। क्या आने वाले चुनाव में उसका इस्तेमाल करने के चक्कर में है? सरकार ये भूल रही है कि जब देश की इकोनॉमी बिल्कुल निचले स्तर पर जाएगी, देश में आर्थिक मंदी आ जाएगी, तो चुनाव तो दूर सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है सरकार को सभी राज्यों के मंत्री से बैठक करके राज्य स्तर पर किसानों व मजदूरों के लिए कोई स्पेशल पैकेज तैयार कर तत्काल उनके खाते में पैसे भेजने पर सोच विचार करना चाहिए। सूरत जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, ये बच्ची को कैसे संभाल रही है बेटा तू? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बूढ़ी औरत और एक आदमी अपने माँ को और बीवी बच्चों को किस तरह से साइकिल पर लेकर के जा रहा है। देश के लिए शर्मनाक है। कितने दिन हो गए वहाँ से चले? 1 महीना 4 दिन। और यहाँ से कहाँ जाओगे? राजस्थान कोटा जाओगे? अंकल हमको तो इधर रखे आ जाएगा सरकार में। तो देखो बड़े बड़े लोगों को सेफ पैरोल को तो 10 में भी जा रहे हैं, हमको देखो गरीब लोगों को उड़ पे ऐसे घुमा रहे रोड पे। तीरथ हो गई माँ, तीरथ हो गई पूरी। 90 साल करवाते व्यवस्था करवाते। और रिपोर्ट के आखिरी में आप लोगों के लिए कुछ तस्वीरी झलकियां हैं जिन्हें आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितना परेशान हैं। 1300 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करने की हिम्मत होनी चाहिए। आज ये मज़दूर बहुत मुसीबत में होंगे, तभी ये अपने शहरों से पलायन कर रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना है और बहुत ही दुखद तस्वीर है जिसे आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। हम फिर किसी नए मुद्दे को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अली अर्शद आज़मी, INA न्यूज़।